देखिए क्या है 11 नंबर क्वेश्चन। कहा है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। समरूप त्रिभुज है यही ना, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। सिमिलर कितना है दिया हुआ 121:225। ध्यान दो फिर से, किसी भी कोई भी चीज रहेगा यदि उसके भुजाओं का अनुपात, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर हो, 3 डायमेंशनल फिगर हो, ठीक, यदि उसका भुजा का अनुपात है दिया हुआ, समरूप है, यदि उसका भुजा का अनुपात है दिया हुआ x अनुपात y, क्या है दिया हुआ x अनुपात y, तो भुजा का अनुपात, ध्यान दो सभी के लिए ये याद कर लेना, भुजा का अनुपात, तो हमेशा इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा हमेशा ये अरे इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। समझ में आया? हमेशा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आयतन का अनुपात होगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब। समझ में आ गया? हमेशा क्या होगा x और y, यदि भुजा का अनुपात है x अनुपात y, तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, और आयतन का अनुपात क्या होगा एक्स क्यूब अनुपात। यहाँ पर आपको क्या है दिया हुआ क्षेत्रफल का अनुपात, ये कितना है दिया हुआ 121 अनुपात 225, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यह दिया हुआ 121 अनुपात 225। आपसे क्या पूछा है? भुजा का अनुपात पूछा है ना, भुजा का ही अनुपात पूछा है ना। हाँ। तो क्या पूछा है? ये पूछा है, ये है ना, मतलब ये है दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर दिया हुआ, तो आपको क्या निकालना है एक्स वाई निकालना है। मतलब एक्स वाई पूछ रहा होगा तो स्क्वायर करके कितना आया, तो कितना का स्क्वायर किए होंगे तो 111 का, और ये 15। देखो है आंसर, समझ में? इस तरह से हमेशा याद करो, कितना आसान कॉन्सेप्ट है। और ये मैं ऐसे ही तुमको नहीं बता दिया हूँ, रटा दिया हूँ, इसके पीछे मैं आपको अच्छे से पढ़ाया हूँ। जब आप नहीं समझे तो बस एक ट्रिक अब मैं बताना मुझे पड़ा, जबकि आप तुरंत बना सकते थे, इसको आसानी से बना सकते थे। ओके, तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन बोलो। दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्षेत्रफल का अनुपात देखो, अब यहाँ पर भुजा का अनुपात दे दिया है। क्या अनुपात दे दिया है? भुजा का अनुपात कितना दे दिया है? यहाँ पर भुजा का अनुपात है 7:5। तो किसका अनुपात पूछा है? त्रिभुजों के क्षेत्रफल का ना, तो क्या होगा बोलो? इसका होगा 49:25, यही है ना, है आंसर? 29:25। हाँ है ना, हो गया। देखो कितना आसान है, 2 क्वेश्चन खत्म ऐसे सेकंडों में। तीसरा क्वेश्चन, त्रिभुज ABC समरूप एक्स वाई जेड, BC 9 YZ, यदि ABC का क्षेत्रफल 243 है तो XYZ का क्षेत्रफल क्या होगा? 243 है तो YZ, यहाँ पर देखो हुआ, ध्यान दो, कहा है 2 समरूप त्रिभुज है, तो ABC और क्या है XYZ, यही है ना XYZ। यहाँ पर क्या बोला है बताओ, क्या पूछा है आपसे, क्या क्या दिया हुआ, क्या है? BC 9 और YZ है 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर ये दोनों समरूप है दिया हुआ, मतलब मैंने आपको बताया था ना, जब भी कोई त्रिभुज समरूप होगा तो उसमें AB बटा XY, यहाँ पर देखो AB के साथ किसको लिए हैं XY को, BC यहाँ पर लेंगे तो क्या लेंगे YZ लेंगे, फिर यदि AC ले रहे हैं तो XZ, ये तीनों हमेशा क्या होगा बराबर होगा। मैं बताया हूँ समरूप त्रिभुजों के जो भी आप भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है सेम होता है, संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होगा बराबर होगा। जब संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है, यहाँ पर आपको क्या दिया है BC कितना दिया हो, BC है ना,
BC कितना है दिया हुआ? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। और YZ क्या है दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। मतलब BC बटा YZ होगा, वही ये तीनों के बराबर होगा। होगा कि नहीं? यहाँ पर देखो दिए हुए हैं कि नहीं, AB बटा XY, BC बटा YZ, AC बटा XZ, यह दिया हुआ। तो यहाँ पर BC और YZ दे दिया, तो BC YZ कितना है? 9 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 9 अनुपात 7 हो गया। ये क्या हो गया? 9 अनुपात 7 हो गया। मतलब ये सभी किसके बराबर है? 9 बटा 7 के बराबर। आया समझ में? अब क्या पूछा है आपसे? यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 243 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इसको बोलते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितना है? 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या पूछा है आपसे? त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल ये क्या होगा? देखिए मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि भुजा का अनुपात यदि XY है तो त्रिभुज का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? X स्क्वायर Y स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये है दिया हुआ भुजा का अनुपात क्या है? सभी भुजा का अनुपात क्या है? 9 अनुपात 7। 9 अनुपात क्या है? 7 है ना। तो इसके यहाँ पर भुजा का अनुपात है, ये किसका है अनुपात है? भुजा का अनुपात। भुजा का अनुपात हो गया 9 अनुपात 7। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बताओ तो? क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बोलो? नहीं 81 अनुपात 49। 81 अनुपात 49 यही होगा ना, 81:49। यहाँ पर ये देखो क्षेत्रफल का अनुपात तो हमको ये निकल गया, ये ABC का क्षेत्रफल है, ये BC का ही था ना, BC 9 है, BC 9 है। क्षेत्रफल ये किसका आया है? ये ABC का है और ये किसका है? XYZ का है ना। लेकिन मुझे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ABC कितना है? 243। एरिया ऑफ ABC कितना है? 243। मतलब ये है आपको दिया हुआ 243, ठीक ना। कितना गुना बढ़ गया बोलो तो? 3 गुना हो गया। 3 गुना हो गया कि नहीं बोलो? 3 गुना हो गया ना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? एरिया ऑफ 3 गुना हो जाएगा तो कितना होगा? 7। देखो सबसे पहले किस ऑप्शन में 7 मिल रहा है? मारो तो उसमें आंख मूंद करके आगे क्या बढ़ना है? 2 में 7। 2 तो आगे बढ़ो। यहाँ पर 147 हो गया। हो गया क्या? देखो आसान है कि नहीं बोलो? चलो इसको नोट करना है, इसको नोट करना है कि मैं मिटा दूं? चलो इसको नोट करो, नहीं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये हुआ, दूसरा क्वेश्चन ये हुआ, और ये तो पूरा कंसेप्ट है, ये पूरा कंसेप्ट हो गया। चलो नोट करो तो इसको।